स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 है, रिव्यू एक्सरसाइज 4 विच इज एट पेज नंबर 157. इसमें ये कहता है कि गिवन ABC आर इन AP एंड XYZ आर इन GP. रिक्वायर्ड क्या है? यू हैव टू शो दैट X पार B Y पार C Z पार A इज इक्वल्स टू X पार C Y पार A Z पार B. अब देखिए हम सोल्यूशन में स्टार्ट करेंगे इसको यहाँ से. गिवन में ये कह रहा है दैट ABC आर इन AP. ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज ABC आर इन AP. ठीक है. अब AP की जो टर्म्स हैं वो कौन सी होती हैं? A1 हमें पता है हमारे पास क्या होता है A. A2 जनरल टर्म हम उसको कैसे शो करते हैं A प्लस T, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो उनका सेम होता है. एंड A3 हमारे पास क्या आ रहा है A प्लस 2D. राइट. अब बट उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो A है, सेकेंड टर्म उसको उन्होंने रिप्रेजेंट कर दी है B से, और थर्ड टर्म को उन्होंने कह दिया है वो C है. सो दिस एम्प्लाइज, यहाँ पर आप क्या करेंगी? A1 की जगह A इज इक्वल्स टू A, राइट. और A2 सेकेंड टर्म को बुक वालों ने कहा है कि सेकेंड टर्म जो है वो B है, तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगी? B इज इक्वल्स टू A प्लस T. और थर्ड टर्म को उन्होंने कहा है दैट इज C इज इक्वल्स टू A प्लस 2D. ये मेरे पास टर्म्स आ जाती हैं AP की. इसी तरह से जो सेकंड गिवन है XYZ आर इन GP, तो अगेन हम ऐसे ही लिखेंगे XYZ आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म्स क्या होती हैं? A1 इज इक्वल्स टू A, A2 इज इक्वल्स टू मेरे पास होता है AR, और A3 क्या होता है मेरे पास? AR स्क्वायर. अब यहाँ पर आपकी बुक में क्या गिवन है? उन्होंने कहा है कि X, Y और Z. ये X को उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टर्म है. ठीक है. फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है? A. सेकेंड टर्म को उन्होंने कहा है Y इज इक्वल्स टू AR, और थर्ड टर्म को उन्होंने क्या कहा है? Z इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर. सो ये हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं AP की आ रही हैं, और ये हमारे पास टर्म्स क्या हैं? GP की. अब यहाँ फर्दर इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. फर्दर एज आई नो दैट X को मैंने कहा A, तो Y में भी यहाँ A की वैल्यू पुट कर लेते हैं. ठीक है. Y क्या आ जाएगा? XR, और Z को भी मैं क्या कह देती हूँ? XR स्क्वायर. तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें XYZ देखिए आपको नजर आ रहा है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर XYZ को इन टर्म्स ऑफ मैंने A, ये जो A मेरे पास फर्स्ट टर्म X आ रही थी इसकी फॉर्म में मैंने लिख लिया है. ठीक है. अब यही चीजें मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ ताकि मैं ये भी रेस करूंगी तो जब इसका नेक्स्ट पार्ट इसका जो हम प्रूफ करेंगे तो मेरे पास यही लिखी हो. तो वो क्या थी कि A को मैंने A लिया था, B को मैंने A प्लस T सेकेंड टर्म, C मेरे पास आ रही थी A प्लस 2D. ये मेरे पास टर्म क्या थी? ये मेरे पास AP में थी. और X क्या था मेरे पास? GP का A. Y को मैंने कहा था AR, और मैंने फर्दर वैल्यू पुट कर दी थी उसकी XR की. Z मेरे पास AR स्क्वायर है जिसको मैंने XR स्क्वायर कर दिया था. इनको मैंने क्या क्या कहा था? ये GP में है. ओके. अब हमने प्रूफ करना है कि दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस. उसके लिए मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लूंगी, ये वैल्यूज पुट करूंगी, और मेरे पास इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा. Now girls, we have to show that X bar B, Y bar C, Z bar A is equals to X bar C, Y bar A, Z bar B. मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है. ठीक है. अब हमने सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करनी है. ओके. X क्या था हमारे पास? X को हमने X ही कहा हुआ था. B मेरे पास क्या आ रहा था? AP का A plus D. देन Y किसके इक्वल था? AR, और AR को मैंने क्या कहा था? A equals to X, so it becomes XR whole power. C की वैल्यू क्या आ रही थी? A plus 2D. एंड देन Z किसके इक्वल आ रहा था? AR स्क्वायर, और A ऑब्वियसली X है तो यहाँ पर XR स्क्वायर होल पावर A क्या था हमारे पास? A. चलें जी, अब पावर्स हर एक पे सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म्स पे. यहाँ पे भी X A plus D, X bar A plus 2D, R bar A plus 2D, X bar A, R bar 2A. ओके, मैंने हर एक पे पार अप्लाई कर दी. देन अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ. राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, राइट हैंड साइड की फर्स्ट वैल्यू जो मेरे पास आ रही है इस एक्सप्रेशन की, x रेज टू द पावर c.
अब देखिए दिस इज एक्स एंड सी की वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या थी, मैंने लिखी भी हुई है साइड पे a+2d। सो दिस इज माय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ एक्स ए पावर 2d। इसको मैंने सेपरेट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट पे ले आई। अब हम बाकी टर्म्स अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड, लेकिन पहले मैं इनको ऐसे कंबाइन लिख लूँ, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इसको फर्स्ट पे लिखा और बाकी 1 2 3 4 टर्म्स को यहाँ लिख लिया। अब x एज इट इज है a+2d मैंने क्या कहा था c। ये मेरा काम कंप्लीट हो गया, राइट हैंड साइड की फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू को लोकेट करने के लिए हम y को मैंने देखना है कि y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू मैंने कहा क्या कहा था xr। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है x और अभी हम यहाँ पर r को भी सेपरेट कर लेते हैं। r को मैंने सेपरेट नहीं किया हुआ, पहले इनकी पार्ट्स को हम सेपरेट करते हैं। r में हम सिर्फ मुझे ये वैल्यू चाहिए, x की पावर सेपरेट नहीं करते, मुझे r की वैल्यू चाहिए तो मैं r को सेपरेट कर देती हूँ। जी, आपने टोटली अपनी राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। अब राइट हैंड साइड में y जो था r और x आ रहा है, दोनों की पावर a आ रही है। सो मैं इसको कंबाइन कर लेती हूँ, x r x पावर a r पावर a। ये देखिए मैंने इस टर्म को और इस टर्म को मैंने कंबाइन कर लिया और जो चीजें बाकी रह गई हैं उनको मैंने यहाँ लिख लिया a+d r2d इंटू r पावर 2a, ठीक है। ये दोनों मैंने यहाँ लिख ली और ये 3 टर्म्स मेरे पास आ गई। देन x पावर c है, अब इसको मैं लिख सकती हूँ x r होल पावर a और यहाँ पर a+d और r बेसिस सेम है तो पार्ट्स को मैंने ऐड कर लिया, a को मैंने पहले लिख दिया। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स आर मैंने किसके इक्वल कहा हुआ था, ये सेकेंड टर्म ऑफ जीपी थी y होल पावर a। अब देखिए मुझे राइट हैंड साइड की फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू दोनों मिल गई हैं। अब यहाँ आते हैं a+d और r2 कॉमन ले लें a+d, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या बनाना है z, एंड z की वैल्यू क्या थी एक्स आर स्क्वायर। तो ये देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स आर स्क्वायर होल पावर a+d। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि जब मैं इस होल पावर a+d को अप्लाई करूँ दोनों पे तो ये देखें एक्स पावर a+d बन जाएगा और यहाँ 2 इंटू a+d बन जाता है। सो इसकी वैल्यू क्या थी एक्स पावर c, ये हमारे पास जीपी में क्या आ रहा था, ये हमारे पास z आ रहा था और a+d हमारे पास एपी में क्या आ रहा था, यहाँ पास b आ रहा था। तो ये हमारे पास देखिए राइट हैंड साइड, और ये मैंने प्रूफ कर लिया कि माय लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दैट इज x पावर c y पावर a z पावर b।